हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने लक्ष्य टीम में। हम लोग की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम लोग का पहला दिन है। ऐसे धीरे धीरे अभी ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। आपके सामने हर एक टीचर आते जाएंगे और आपको अभी यूपी पेट का पेपर लगा हुआ है, तो पेट से संबंधित बेहतर से बेहतर जानकारी आपको दी जाएगी, जिससे आने वाले पेट के पेपर में आप अच्छा रिजल्ट कर पाएं। उसके बाद हम लोग यूपीएसआई का बैच चलाएंगे, जो बिल्कुल फ्री रहेगा ऑनलाइन क्लास पे। बेहतर से बेहतर वहां भी कंटेंट दिया जाएगा आपको, जिससे आप आगे बढ़िया नंबर ला सकें और अपनी नौकरी एक पक्की कर सके। चलिए, आज हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। 8-10 प्रश्नों की श्रृंखला है, उसको हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हम लोग का पहला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। कहता है, मुझसे ये कहता है कि फिजिकल लिखा है, फिजिकल का कोड दिया है। पहले हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। पहले हम लिखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे इसका कोड याद होना चाहिए। जिस बच्चे को इसका कोड, इसका नंबर नहीं याद है, वो सबसे पहले इसको याद करने का प्रयास करेंगे। पहले हम इसको कोड जब याद कर लेंगे तो मुझे सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। जैसे मान लो मुझसे कहता है, बताओ पी का कोड क्या है, हम कहेंगे 16 है, एच का 8 है, वाई का क्या है 25 है, एस का क्या है 19 है, आई का 9 है और सी का 3 है, ए का 1 है, एल का क्या है 12 है। एम का कोड कहेगा तो हम कहेंगे 13 है, क्यू का कोड क्या है 17 है और बी का कोड क्या है 2 है, आई का कोड क्या है 9 है, डी का 4 है, जेड का 26 और जे का 10 है, टी का क्या होगा 20 होगा। देखो, जब मैं लॉजिक ढूंढूंगा तो सबसे पहले मुझे कोड पता होना चाहिए, तभी लॉजिक ढूंढ पाएंगे। जैसे देखो, 16 से 17 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है प्लस 1 जुड़ रहा है। सेम ऐसे 8 से 9 हो रहा है, फिर से कितना जुड़ रहा है प्लस 1 जुड़ रहा है। फिर ऐसे जाएंगे 25 से 26 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है प्लस 1 जुड़ रहा है। फिर 19 से 20 जा रहे हैं, कितना जुड़ रहा है प्लस 1 जुड़ रहा है। एक के बाद एक को छोड़ के प्लस 1 किया है। अगले वाले लॉजिक में आ जाएंगे, सेम ऐसे हम इसको ढूंढेंगे। ये 12 है, 12 से क्या हुआ है 13 आया है, फिर से कितना किया है प्लस 1 किया है। 1 से ऐसे 2 आया है, फिर से कितना किया है प्लस 1 किया है। फिर ऐसे 3 से 4 आया है, फिर से कितना किया है प्लस 1 किया है। और 9 से 10 गया है, फिर से कितना किया है प्लस 1 किया है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा और इसका कोड लिखने का प्रयास करूंगा। बी है, आर है, ई है, ए है और के है, फिर आई एन जी। अब देखो, यहां ध्यान से सुनना। जब हम यहां से चलेंगे तो बी से पहले एक लेटर यहां पे क्या किया था, छोड़ दिया था। एक छोड़ेंगे, अगला लेटर लिखना है। बी में एक जोड़ेंगे, क्या आएगा सी आएगा। फिर से एक लेटर छोड़ना है, एक जोड़ने 18 में एक जोड़ेंगे 19 और 19 पे क्या आएगा एस आएगा। फिर से मुझे एक लेटर छोड़ना है, आगे बढ़ेंगे ई और ई में एक जोड़ेंगे, क्या आएगा एफ आएगा। फिर से मुझे एक लेटर छोड़ना है और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे ए और ए में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा बी आएगा। लास्ट का लेटर क्या रहेगा बी। सारे ऑप्शन में छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पीछे से आना था मुझे, जी, जी में एक जोड़ेंगे क्या आता है एच आता है, तो पहले क्या हो जाएगा एच। फिर यन, यन में एक जोड़ेंगे क्या आता है ओ आता है, क्या हो जाएगा ओ। आई में एक जोड़ेंगे आता है जे, क्या हो जाएगा जे। और इसके बाद है के, 11 है, 11 में एक जोड़ेंगे 12, 12 पे क्या आता है एल आता है। हम ढूंढेंगे एच सी ओ एस जे एफ एल बी। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा सी आया हुआ है। हम उम्मीद करेंगे पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से देखना। अगला प्रश्न भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। कहता है डिपेंडेंट, डी ई पी ई एन डी। इसका कोड लिखा जाता है ई पी एच टी डबल जे। ध्यान से सुनना। डी का कोड होते हैं 4, ई का होते हैं 5, पी का होते हैं 16 और फिर से ई का होते हैं 5, एन का होते हैं 14, डी का होते हैं 4। इधर हमारा ये 5 है, फिर 16 है, फिर 8 है और इसका 20 होता है, जे का 10 होता है और फिर से जे का क्या होता है 10 होता है। देखो, यहाँ 4 से जब 5 आएंगे तो कितना जुड़ेगा प्लस 1 जुड़ेगा। 14 से फिर 16 आएंगे, कितना जुड़ेगा प्लस 2 जुड़ेगा। 5 से 8 आएंगे, कितना जुड़ेगा प्लस 3 जुड़ेगा। 16 से ऐसे हम 20 जाएंगे, कितना जुड़ेगा प्लस 4 जुड़ेगा। 5 से 10 जाएंगे, कितना जुड़ेगा प्लस 5 जुड़ेगा। ऐसे 4 से 10 जाएंगे, कितना जुड़ेगा प्लस 6 जुड़ेगा। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस
6 जुड़ा हुआ है। सेम ऐसे ही इसमें हम लॉजिक लगाएंगे, ध्यान से सुनना। एल का कोड होते हैं 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, और 13 पे क्या होता है एम होता है। सेम ऐसे 5 है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, और 7 पे क्या होता है जी होता है। 22 है, 22 में 3 जोड़ेंगे 25, 25 पे क्या होता है वाई होता है। 1 है, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, और 5 पे क्या होता है ई होता है। फिर 18 है, 18 में मुझे 5 जोड़ना है, 18 2 20 3 23, 23 पे क्या होता है डब्लू होता है। 20 है, 20 में मुझे 6 जोड़ने हैं, 26, 26 पे क्या होता है जेड होता है। हमारा आंसर आएगा MZYEWZ, MZYEWZ। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, और 3 कहता क्या है इसको समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन 3 हमारा कहता है FASTER, ये कोड किसका है, इसका कोड है CDPQHO। F का कोड होता है 6, A का 1, S का 19, T का 20, E का 5, R का 18। C का कोड हमारे 3, फिर से D का 4, P का है 16, Q का है 17, H का है हमारे 8, और O का क्या है 15 है। ध्यान से सुनो, कहता क्या है, कहता है 6 से 3 जाना है मुझे -3 कर लो, 1 से 4 जाना है +3 कर लो, 19 से 16 जाना है -3 कर लो, 20 से 17 जाना है -3 कर लो, ई से 5 जाने 5 से 8 जाने +3 कर लो, 18 से 15 जाना है क्या कर लो -3 कर लो। देखो -3 +3 नहीं, -3 +3 का लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है, ये हमारा है स्वर, स्वर में +3 किया है, ये भी हमारा है स्वर, स्वर में क्या किया है +3 किया है, बाकी व्यंजन में -3 किया हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। सवाल कहता है हमारा VIOLIN, कोड लिखेंगे V का 22, I का 9, O का 15, L का 12, I का 9, N का 14। 22 में से 3 घटाएंगे 19 पे ऐसा आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, ये -3 है, ये +3 है क्योंकि स्वर है। 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 पे L, फिर से स्वर आया हमारा, स्वर में +3 करेंगे कितना आएगा 15 3 18 पे R। L हमारा व्यंजन है, व्यंजन में 3 घटाएंगे 12 -3 करेंगे 9 आएगा। 9 हमारा स्वर है, I हमारा स्वर है, 9 में +3 करेंगे क्या आएगा 12 आएगा, 12 पे L आएगा। 14 हमारा व्यंजन, 14 -3 करेंगे क्या आएगा 11 आएगा, क्या आएगा 11 आएगा। समझ में आया, आया क्या हुआ है, 11 पे क्या होता है के होता है। SLRI का होता है 9, SLRILK, SLRILK हमारा कौन सा सही है, बिल्कुल सही जवाब है चौथा, इसलिए हमारा जवाब क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जवाब आया है ऑप्शन डी। चौथे सवाल पे चलें, समझ में आया है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहे होंगे हर एक सवाल आपको अच्छे से, क्योंकि ये सवाल नहीं रामबाण सवाल हैं, ये आपके पेट के लिए, ये पेट में पूछे जा सकते हैं, आप तैयार रहना है ऐसे प्रश्नों के साथ। ध्यान से सुनो, अगला सवाल हमारा घड़ी का है, घड़ी का सवाल है, और एक कहता क्या है इस बात का ध्यान देना, कहता है 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने का मतलब होता है कितने अंश आगे पीछे होती है। कहता है सवाल, ध्यान से सुनो, अगर तुमसे कोई पूछे बताओ 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है, कहोगे 6 अंश बनाती है, मिनट की बात किया मैंने। कोई तुमसे पूछे बताओ हावर हैंड यानी घंटे की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, कहोगे गुरुजी 1/2 अंश का कोण बनाती है। अब दोनों का अगर अंतर कहे तो 6 - 1/2 घटाओगे क्या आएगा 5.5 आएगा, क्या आएगा 5.5, या इसी को 11/2 कहते हैं। दोनों आएगा, चाहे 5.5 लिखो या फिर 11/2 लिखो, दोनों जवाब है। अगर 1 मिनट में 5.5 है तो 16 मिनट में कितने का अंतर होगा, यही मुझसे पूछता है। 16.5 का गुणा करेंगे 16 × 5.5, और जैसे गुणा करेंगे कितना आएगा 88 आएगा, क्या आएगा 88 आएगा। 16 × 5 = 80 और 16 का आधा 8, 88 हो जाएगा। जैसे गुणा करेंगे जवाब क्या आएगा 88 आएगा। उम्मीद करते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता क्या है, समझना आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कोई दरवाजा क्या है, कुत्ता नहीं है। देखो 50-100 एक रूल होता है, उसी रूल से मुझे इस प्रश्न को लगाना है। 50-100 एक ऐसा रूल है जो बहुत बेहतर समझ में आएगा, उम्मीद करेंगे, देखना एक बार समझना। कहता है कोई, जब कोई नहीं आता है तो दोनों को दिया जाता है 100 और 100 रुपए।
जब सभी आता है तो पहले को 100 दिया जाता है और दूसरे को 50 दिया जाता है। ध्यान से सुनो, निष्कर्ष हमारा क्या कहता है, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है। फिर कोई नहीं आया है तो दोनों को कितना देंगे, 100 और 100 देंगे। फिर कोई नहीं आया है, दोनों को कितना देंगे, 100 और 100 देंगे। फिर से कुछ आया है, दोनों को कितना देंगे, 50 और 50 देंगे। फिर से सभी आया, पहले को 100 और दूसरे को कितना देंगे, 50 देंगे। सवाल समझना आराम से, क्या कहता है ध्यान से सुनो। मेरा क्वेश्चन कहता है कि निष्कर्ष कोई दरवाजा बिल्ली नहीं। देखो बिल्ली के पास था कितना, 50 रुपए, खर्च कितना कर रहा है, 100 रुपए, क्या कर पाएगा, नहीं। जिसके पास जितने रुपए होते हैं उससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकता है, उतना पूरा खर्च कर सकता है लेकिन उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ध्यान से देखो, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है। फिर से बिल्ली के पास था 50 रुपए, यहां पे था 50, खर्च कितना कर रहा है, 100 रुपए। अगर 50 रुपए मान लो बिल्ली लेके मेला देखने गई है और मेले में कोई उसको पहचान नहीं रहा, तो क्या वो 100 रुपए खर्च कर पाएगी, नहीं खर्च कर पाएगी, इसलिए हमारा दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कुछ बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं। बिल्ली के पास 50 है, खर्च कर रहा है, कुत्ते के पास भी 100 है, 50 आसानी से खर्च कर सकता था, खर्च कर रहा है, मतलब सही है या गलत है, सही है। तीसरा वाला सही है। चौथे पे चलते हैं। चौथा कहता है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। फिर से बिल्ली खर्च कितना कर रही है, 100 है कितना, 50। 50 वाला कभी भी 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता है, इसलिए हमारा चौथा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। तो केवल तीसरा सही है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला सही है, केवल तीसरा सही है। अगले सवाल पे चले, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। हमारा अगला सवाल कहता है, फिर से घड़ी से संबंधित है। अगला सवाल है 10:25 पर, कितने, 10:25 पर सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है भैया, जब निकाल लेना ऑप्शन ना मिले तो किससे घटाना, 360 से घटा के जवाब देना है, इस बात का ध्यान रखना। 10:25 दिया है, फार्मूला लगाओ, थीटा बराबर होता है 11/2 m माइनस का h गुड़े 30, यह हमारा फार्मूला होता है किसको, कोड याद करने का। ध्यान से देखो, जैसे हम 11/2 लिखेंगे, m मतलब मिनट, और मिनट में क्या दिया है, 25 दिया है, क्या रखेंगे, 25 रखेंगे, माइनस h का मान क्या है, 10 है, और गुड़े में क्या है, 30 है, 30 रखेंगे। यहां तक बातें समझ में आई। ध्यान से देखो, 2 से अगर इसको काटेंगे नहीं, पहले 25 गुड़े 11 कर लो, 11 बचे 55, 11 दूनी 22, 5 27 हो जाएगा, और बटे में 2 रहने दो, इसको काटो नहीं, रहने दो। माइनस का 10 गुड़े 30, 30 धाम में क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये अंतर का सिंबल होता है, ठीक है। जब अब काटेंगे इसको, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 7 14, पॉइंट का 5 माइनस का 300। 300 में से जैसे तुम 137 घटाओगे, घटा के देखो क्या आता है। देखो जैसे तुम उधर घटाओगे 0.5 आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा, 0.5 आएगा। 0.5 जैसे आएगा, ध्यान से देखो, ये 0.5 बच गया, इधर हो गया 9, 9 में से 7 घटाएंगे 2 बच गया। फिर हमारा देखो आगे हो गया 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बच गया, 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी बचा क्या है, 162.5 बचा हुआ है। आगे ध्यान से तुम सुनना, क्या हमारे ऑप्शन में 162.5 है, नहीं है। अगर हमारे ऑप्शन में 162.5 नहीं तो कुछ नहीं करना है हमें, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, 360, कितना, 360 माइनस कितना, 162.5। जैसे हम 360 में से 162.5 घटाएंगे, हमारा आएगा 197.5 आएगा, जिसको कहते हैं 197 सही 1/2, यानी 197.5। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन अगला हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखो। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है, ध्यान से देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 4 व 5 बजे के बीच 0 अंश का कोड कब बनेगा। फार्मूला लिखो, 0 अंश बराबर होता है 60/11, क्या होता है 60/11 गुड़े लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब होता है पहला समय, यानी 4 हो जाएगा। 6 चौके 24, यानी हमारा आएगा 240, और बटे में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। भाग करेंगे, 11 दूनी 22, 20 बच गया, 11 1 के 11, और 9 बचेगा बटे में 11, यानी हम कहेंगे सवाल में 4 बजकर 21 सही
ही 9/11 पे क्या होगा, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी या जीरो अंश का कोण बनाएंगी। जीरो अंश को और क्या क्या कह सकते हैं, संपाती होना, समान दिशा में होना, एक दूसरे के ऊपर होना, या 0 मिनट की 0 अंश की दूरी पर होना। ठीक है, पूछते हैं 0 अंश का कोण कब बनेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4:21 सही 9/11 आएगा। अगले सवाल पे चलें। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट सवाल हमारा अगला सवाल कहते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है अगला, ध्यान से देखना और समझना। देखो नॉर्मल सा सवाल नहीं है, देखने में नॉर्मल है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है। कहता है 1 मिनट में मिनट वाली सुई व सेकंड वाली सुई के बीच कितने अंश का अंतर होता है। ध्यान से देखो, अगर अभी मैंने तुमको थोड़े टाइम पहले बताया था मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश बनाती है, अंतर का सिंबल लगाओ। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में जो है, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है, और एक चक्कर का जो कोण होता है कितना होता है, 360 होता है। 360 लिख लो। 360 में से जैसे तुम 6 अंश घटाओगे आएगा 354 अंश आएगा। कितना आएगा, 354 अंश आएगा। तो हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो। अगला सवाल हमारा कहता है, ये सवाल के लिए हम आपको टाइम देते हैं। कहता है 1 मिनट में मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई के बीच कितने अंश का अंतर होता है, ये आपसे सवाल करता है। सवाल आपसे क्या किया है, सवाल किया है 1 मिनट में मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई के बीच कितने अंश का अंतर होता है। मिनट वाली सुई व रहेगा, व घंटे वाली सुई के बीच कितने अंश या कितने कोण का अंतर होता है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश बनाती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश बनाती है। इसी को कहेंगे 6 दूनी 12 माइनस 1 11/2, और इसी को कहते हैं 5.5। मतलब पहला 11/2 भी सही है और 5.5 भी सही है। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। ए एंड बी दोनों सही है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी सही है, मतलब ए एंड बी दोनों सही है। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल क्या कहता है, आहा अब आ गया हम लोग का, क्या आया, ब्लड रिलेशन आ गया। ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया होता है। कहता है ए जो है किसका भाई है, बी का। ए भाई है, किसका भाई है, बी का। ए का जेंडर क्लियर है, भाई है मतलब लड़का है, और बी का नहीं क्लियर। बी सी की बहन है, बी बहन है, किसकी बहन है, सी की बहन है, और सी डी का पिता है, पिताजी हैं। सी किसके पिताजी हैं, डी के हैं। तो कहता है डी ए से कैसे संबंधित है, बोलेगा कौन, से जिसके साथ लगेगा ए बोलेगा। ध्यान से सुनो, ये इसकी बहन और इसका भाई, भाई का पुत्र या पुत्री हो उसको भतीजा या फिर क्या कहते हैं, भतीजी कहते हैं। भाई का जो पुत्र होता है उसे भतीजा, और भाई की जो पुत्री होती है उसे क्या कहते हैं, भतीजी कहते हैं। ध्यान से सुनो, हमारा ब्लड रिलेशन 2 चीजों को मान्यता नहीं देता है। पहली, लड़के की शादी लड़के से हो जाए और लड़की की शादी लड़की से हो जाए, ऐसा कभी मान्यता नहीं देता है। दूसरी कंडीशन, कभी हमारा ब्लड रिलेशन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिश्ता नहीं जोड़ता है, नहीं रिलेशन दिखाता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो। अगला सवाल कहता है, यदि किसी कोड भाषा में ईट को 318 लिखा जाए, चेयर को 24,156 लिखा जाए, सेम इसी प्रकार टीचर को क्या लिखा जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है। क्या कॉमन है, ए कॉमन है। और ए का कोड क्या दिया, यहां भी एक दिया है, यहां भी एक दिया है। क्या टीचर के सारे शब्द जो हैं इसमें, सारे अक्षर जो हैं इसमें मिलते हैं, मिल रहे हैं दोनों में, तो कुछ नहीं करना है। सेम ऐसे टी, और टी का कोड क्या दिया हुआ है, पीछे से 8 दिया है, टी का कोड 8 लिख लो। ई है और ई का कोड हमारे 3 है, 3 लिख लो। फिर हमारा क्या आया है, ए आया है और ए का कोड है 1, 1 लिख लो। सी आया है, सी का कोड है 2, 2 लिखो। एच आया, एच का कोड क्या है, देखो यहाँ एच दूसरा है, यहाँ एच पे 4 है, एच का कोड 4 लिखो। फिर से ई आया है, ई का कोड 3 लिख लो। और आर आया है, आर का कोड क्या लिख लो, 6 लिख लो। 8 3 1 2 4 6, 8 3 1 2 4 3 6, बिल्कुल सही जवाब हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आया, समझ में आया ना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं, होगी भी तो बताना मत, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखो। अगला सवाल क्या कहता है,
कहता है एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर और बी दाहिनी ओर से 15वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। जब भी स्थान परिवर्तन पर आधारित सवाल पूछेगा, जब कभी भी स्थान परिवर्तन पर आधारित सवाल पूछेगा तो मुझे बस एक बात का ध्यान रखना है, अंतिम में दिए गए व्यक्ति का स्थान प्लस बचे व्यक्ति का स्थान -1 करेंगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकलता है। ध्यान से देखो, अंतिम में व्यक्ति ए दिया है और ए का स्थान क्या दिया है, 12 दिया है। बच गया बी और बी का स्थान क्या दिया था, 15 दिया था। दोनों को जोड़ लो और माइनस क्या करना है, 1 करना है। 15 12 27 होते हैं, -1 करोगे क्या आएगा, 26 आएगा। क्या आएगा, 26। और यही हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है। अंतिम में जब भी व्यक्ति का स्थान दिया हो उसको लिख लो, प्लस बचे व्यक्ति का स्थान लिख लो, -1 कर दो, वहां पे कुल व्यक्तियों की संख्या निकल जाता है जब स्थान परिवर्तन पे सवाल आता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि इस श्रृंखला को कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरा कर सकता है। जब कहेगा इस श्रृंखला को पूरा करने की बात तो कुछ ना करना, बताओ 2 को 5 बनाना है। क्या गुड़े 2 + 1 कर दोगे 5 बन जाएगा, बन जाएगा ना। सेम ऐसे 5 में क्या गुड़े 2 + 1 कर दोगे तो 11 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। क्या 11 में गुड़े 2 + 1 कर दोगे तो 23 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ऐसे 23 में गुड़े 2 + 1 करोगे तो क्या बनेगा, 23 दूना 46 1 47 बनेगा। कितना बनेगा, 23 दूना 46 1 47 बनेगा। मतलब हमारा जवाब क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखो अगला सवाल क्या कहता है। फिर से घड़ी आया है। घड़ी हमारा कहता है जब घड़ी में 6:10 हो रहे हो तो घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात करो। कोण बराबर होता है थीटा बराबर 11/2 m - h गुड़े 30 होता है। कुछ नहीं करना है, 11/2 लिखो, m का मान 10 मिनट दिया है, क्या लिख लो 10 लिख लो, -h का मान है 6 और गुड़े में क्या कर दो 30 कर दो। 2 से 10 को काटो 5 बार में, 11 गुड़े 5 होता है 55, माइनस करना है 6 3 18 180। जो ज्यादा है उससे छोटा घटा लो क्योंकि कोड कभी भी माइनस में नहीं बनता, इस बात का ध्यान रखना। 180 में 55 घटा हो गया 125 अंश आएगा। कितना आएगा, 125 अंश आएगा। तो हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा। क्या कोई समस्या समझ में आया इतना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल हमारा कहता है बेन आरेख बनाना है। क्या बनाना है, बेन आरेख बनाना है। एक सवाल पक्का आता है इससे, चाहे आप पुलिस दे दो, पेट दे दो, कुछ भी दे दो, एक सवाल बेन आरेख का आना तय होता है। पहला कहता है महिला डॉक्टर और शिक्षक के बीच संबंध बनाओ। ध्यान से देखो, ये हो गई महिलाएं, क्या हो गई, महिलाएं हो गई, फीमेल्स हो गई। हमारा इनके बीच डॉक्टर साहब आ गए। क्या सारी महिलाएं डॉक्टर होती हैं? नहीं, कुछ महिलाएं होती हैं जो डॉक्टर होती हैं, मैंने इनको डॉक्टर बना लिया। कुछ डॉक्टर भी तो शिक्षक होते हैं, कुछ महिलाएं भी तो शिक्षक होती हैं। मतलब इनका और इनका रिलेशन ऐसे मिल जाएगा और यहाँ पे हो जाएंगे शिक्षक यानी टीचर हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो जहां पे ऐसा ऑप्शन मिलता वही हमारा जवाब हो जाता है। समझ में आया? आगे बढ़े। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, हमारा अगला सवाल कहता है विषम छाटना है, अलग छाटना है। देखो 64 है, 100 है, 125 है, 216 है। एकदम नॉर्मल सा सवाल है। 64 जो है किसका क्यूब, 100 किसी का क्यूब होता है क्या? नहीं होता है। 125 क्यूब होता है किसका? 5 का। 216 क्यूब होता है किसका? 6 का। मतलब अलग कौन सा है? 100। तो हमारा सही जवाब कौन सा आएगा? ऑप्शन बी आएगा। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। अब ये हम लोग की लाइव क्लास चलती रहेगी, जुड़ना ना भूलें। लेकिन एक बात करना, दोस्तों को अपने शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।